कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय जो प्रश्न चल रहा है हमारा उद्धव विदुर संवाद कि उद्धव जी विदुर जी को भगवान की महिमा सुना रहे हैं जो लीला कृष्ण ने की। पहले श्रवण का एक ब्रज लीला, अब तक एक द्वारका लीला। तो कह रहे थे कि किस प्रकार से कृष्ण ने कार्यवंश मगध जरासंध आलवा आदि असुरों का वध किया, करवाया। किसी का वध स्वयं किया, किसी का वध स्वपुंसाम अपने भक्तों से करवाया। फिर संबरम विविधम बाणम मुरम वर्कल में बचा अन्यादंत वक्राग्यम अवधीता और कौशल से संग्रासुर विविध बालक बाणासुर मूल दैत्य बलकल दैत्य दंत वक्राग्य कई असुर से भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका वध किया। सम्रासुर तो सम्रासुर का क्या प्रसंग है? कोई व्यक्ति क्या प्रसंग है सम्रासुर का? बोले हम भगवान जानेंगे प्रसंग जानेंगे। तो वही जो सम्रासुर है जिसके घर में प्रद्युम्न जी गए थे, कामदेव जी भस्म कर दिया था, शिव ने भस्म किया कामदेव को। वही बाद में फिर कैसे पहुंचे? सम्रासुर प्रद्युम्न जी को हरण करके लेकर चला। अभी जन्म हुआ है तो तृतीय घर में जन्म हुआ था, हरण करके लेके चला गया। उसी समय और उसको उसने समुद्र में फेंक दिया। उद्देश्य क्या था? कृष्ण से बदला। कृष्ण ने उनके मित्र का वध किया है ना, जो मित्र थे पौंडवादी, उनसे बदला लेने के लिए उसने उसमें पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया, छोटे बच्चा समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र से प्रद्युम्न को एक बड़ी मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ा। वो मछुआरा था, वो उसने मछली बेच दी सम्रासुर के सेवकों को। मछली सम्रासुर के रसोई घर में गई। सम्रासुर के रसोईया ने जब पेट चिरा उसका पकाने के लिए, काटने के लिए, सुंदर बच्चा में बड़ा सुंदर। और जो था वो रसोईया था, उसका कुछ पुत्र नहीं था, संतान नहीं। तो पति पत्नी ने उसको पाल लिया, उसको बाद में वही सम्रासुर उसी प्रद्युम्न के कारण फिर सम्रासुर का कह रहे हैं यहाँ पर ये सम्रासुर द्विज बानर। एक बानर कौन है? ये त्रेता युग में जब रामचंद्र जी गंगा पर चढ़ाई कर रहे थे, समुद्र में सेतु बांध रहे थे,
उस समय ये भी एक बादल था, हिंदी कर रहा था, बांग्लादेशी गांधी की सेना, और ये हनुमान जी के समान महाबलशाली। और इसी का प्रॉब्लम समस्या थी, जब भी कोई असुर मारा जाता तो राम जी किसी को शाबाशी नहीं देते थे, लक्ष्मण की पीठ को लक्ष्मण लोग हमेशा शाबाशी देते थे, प्रशंसा करते थे, ये भी बर्दाश्त नहीं होती। पुल हमने माना, पत्थर हम बड़े हमने कर क्या है, असुर को हम असुर पर हम पहाड़ मतलब कि टूटे उठाए फेंकते हैं, पचास नहीं मर जाते हैं। और ये लगभग एक तीर मारता दो आदमी मरता है, एक आदमी मरता है। हम हमारे एक प्रहार से कोई असुर घायल हो जाए, मर जाता है, और पत्थर किसी कर रहे उसी कर रहे, तो उसको लक्ष्मण जैसे ईर्ष्या बस ये ईर्ष्या जो है ना, ये समस्या रही, उसकी ईर्ष्या हुई। अब वो लक्ष्मण से ईर्ष्या कर, लक्ष्मण कौन है? वैष्णव तत्व है, गुरु तत्व भी है। तो लक्ष्मण से द्वेष करने के कारण धीरे धीरे उसी मति भ्रष्ट हो गई। अब धीरे धीरे उसके अंदर आसुरी विचार आने लगे। परिणाम क्या हुआ? जो असुर थे ना, उसे उसकी मित्रता होने लगे। जिस दिन हमें वैष्णव अच्छे लाना गए और गृहस्थ से लगने लग जाए, और वो गृहस्थ जो भजनशील नहीं है, या जो व्यक्ति भक्त नहीं उसको रखने लगने लग जाए, तो समझो अपराध हुआ है। समझेंगे नहीं? वैष्णव अच्छे लगते थे, अच्छा लगता था, अब धीरे वैष्णव की विरक्ति हो रही है। फिर वैष्णव को द्वेष दिखते नहीं थे, उनके कुछ दोष दिखते नहीं थे, दोष दिखते भी थे तो हम उसको केयर नहीं करते, कोई बात नहीं, वैष्णव भजन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इतना भी दोष दिखता है ना, हम उसको हम नोट कर लेते। तो समझो, और विषय व्यक्ति के प्रति हमारी कृति होनी शुरू हो गई। तो समझो अपराध हुआ है, और ये वैष्णव अपराध के फल से ही होगा, वैष्णव अपराध के फल से ही होगा। समझे? जहां पर ये आया, मैं पंडित बोलूँ, क्या भाएगा? ठीक है, जानता है वो ही आगे ना। तो वो विरुद्ध सोच रहा है कि लक्ष्मण क्या कर रहा था, हम ये कर रहे थे। जहां ये भाव आया, तब उसका परिणाम क्या हो जाएगा? सोचेगा मैं अच्छा पंडित हूँ, अच्छा बोलता हूँ, ये भाव है। अच्छा वक्ता है, वैष्णव कौन श्रेष्ठ वैष्णव है, उसके प्रति उसकी ईर्ष्या हो जाएगी, और अपने को श्रेष्ठ माना शुरू कर देगा। जहां में श्रेष्ठ माना, निश्रेष्ठ जानी उसे जाने भय वे अभिमान। जहां पर श्रेष्ठ माना, अभी मैं बात कर रहा था, भक्ति कल्याण कितना होने वाला है, ये माता जी कल्याण ऐसे होता है, कोई अहंकार नहीं, कोई भगवान यही प्रार्थना करता हूँ, अगले जन्म में ऐसा शरीर बना देना, टुकड़ा कोई अहंकार नहीं, मूर्ख, बिल्कुल किसी काम का ही ना हो। समझेंगे? तो ही भजन हुआ। समझेंगे नहीं? मैं पंडित बन गया, समझा ये खड़ी होती है। अभी माता जी कभी आ सकता है, क्या हाल है? कैसे लोग हैं भजन? तीन लोग कल्याण लोगों हो जाता है, हम सोचते हैं यही क्या बुढ़िए क्या करेंगे। समझेंगे नहीं? ये ध्यान, भक्ति कुछ और चीज है, भक्ति कुछ और चीज है। भगवान हमसे ज्ञान नहीं चाहते, अच्छा प्रवचन नहीं चाहते, अरे कीर्तन नहीं सुनना चाहते, कीर्तनियों को एक से पड़े रहे,
कीर्तन में इतने पड़े हुए क्या चाहते हैं? दीनता चाहते हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो ये समझो ये जो विविध वानर था, द्वेष हो गया, परिणाम स्वरूप कौंटर को वासुदेव, बाणासुर, नरकासुर, इसे भी मित्रता होनी शुरू हो गया। कहाँ भगवान की सेवा करता और कहाँ पहुंच गया उनके साथ। परिणाम स्वरूप भगवान के विरोधी हो गया और परिणाम के आवाज में बलराम जी ने मुझे वध कर दिया द्वारका लीला में। जब द्वारका लीला में बलराम जी अपनी पत्नियों के साथ में रहते पर्वत में कुछ विहार कर रहे थे तो ये बंबे बंदर असली हरकतें कर रहा था, चिढ़ा रहा था। कभी उनके रानी को कपड़े खींच लेता, उनको चिढ़ा रहा था। बलदेव जी जानते हैं इन्हें बहुत सेवा की है, बहुत सहन किया। जब अति कर रहा है तो बढ़ाया हल, डाला गर्दन में, खींच के नीचे मारा, उठाए मूसल तोड़ दिया, हाथ से खींचा, मूसल कूटा। ये अस्त्र भगवान, ये अस्त्र से बलदेव जी हल और मूसल है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर बाणासुर, मूर्दैत्य, वल्कल दैत्य, अन्य भूषण, दंत वक्र आदि है। क्या बता रहे हैं? दंत वक्र आदि अवधित कांस्य घात्य। असुर संबरासुर हो गया, द्विज वानर हो गया, बाणासुर हो गया, मूर असुर हो गया, वल्कल हो गया, दंत वक्र आदि जो असुर से बता रहे हैं यहाँ पर अवधित। कुछ को तो भगवान ने स्वयं वध किया, कांस्य घात्य, कुछ को स्वयं मारा, कांस्य कुछ को, और कुछ को घातियत मरवाया। अवधित ने स्वयं मारा, घाटी में घाट उन्होंने होता है मरवाया, ये मारना और मरवाना। कह रहे हैं कांस्य का तात्पर्य यही है, किसी राजाओं को कृष्ण ने बलराम प्रद्युम्न आदि के द्वारा विनाश करवाया। घाटी शब्द का यहाँ अर्थ है अर्थात तत्पश्चात अथ ते भ्रातृ पुत्राणाम पक्षयो पतितान नृपान चचाल भूकुरुक्षेत्रम येषाम आपतताम बलೈ। उद्धव जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, उसके बाद आपके भाई के पुत्रों का पक्ष, जो आपके भाई के पुत्र थे, कौन भाई थे? युधिष्ठिर कौन थे? धृतराष्ट्र के भाई। युधिष्ठिर के भाई के पुत्र कौन थे? भतीजे। कौन थे भतीजे? पांडव और उद्धव जी कह रहे इसके पश्चात क्या आपके भाई के पुत्र का पक्ष लेकर के कई राजा पक्ष लेकर के उनके साथ में आए थे, कुरुक्षेत्र मैदान में आए थे। चचाल भू, और उस समय जो विशाल जो सेना के राजा लोग आए थे, उनकी सेनाओं के द्वारा भू चचाल भूकंप आ गया, पृथ्वी डगमग करने लगी। सेनाएं इतनी सेनाएं थी उनके पास में, पृथ्वी डगमग चाल भू, पृथ्वी भूमि कांपने लगी। कुरुक्षेत्रम ये शाम आप तताम वीर बलई। और सब लोग कहाँ आए? कुरु। कहाँ पर आए? दोनों का पक्ष, उसने पक्ष लिया युधिष्ठिर जी का, उसने पक्ष लिया किसका? दुर्योधन का। कुछ अधर्मी ऐसे थे जो पक्ष में थे युधिष्ठिर के, कुछ जो थे महाअधर्मी होते दुर्योधन पक्ष। और सब लोग वहां इकट्ठे हुए, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए निष्पान, और सबको भगवान ने एक साथ ही स्वाहा करते, सबको विनाश करवा दिया।
युधिष्ठिर पक्षपाती और गुरु पक्ष जो युधिष्ठिर पक्ष में थे, जो कौरव पक्ष में, दोनों का ही विनाश, भगवान ने विनाश करवा दिया। बोलते अन्य जो अन्य प्रतीक कैसे थे बता रहे हैं कि भ्रातृपुत्र नाम, जो आपके भाई थे, भाई के पुत्र थे युधिष्ठिर दुर्योधन, उनके पक्षपाती होकर कुरुक्षेत्र में जो सेनाएं, जो राजा लोग अपनी सेनाओं के साथ में आए थे, जिनके भाग्य पृथ्वी कंपित हो रही थी, भगवान ने उन सबका विनाश करवा दिया। जो कौरव पक्ष में थे उनका विनाश करवा दिया, जो पांडव पक्ष में थे उनका विनाश करवा दिया। कैसे था? शकर दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रेयायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुभ्याम नंद। कैसे बता? कर दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रेया आयुषम सुयोधनम, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, सुबल पुत्र, कौन? शकुनी, इनकी कुमंत्रणा से जिसकी आयु और यश नष्ट हो चुका है। किसका? दुर्योधन का। हतश्री आयुष, जिसकी आयु और श्री भ्रष्ट हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी? कर्ण, दुशासन, शकुनी की कुमंत्रणा थी। दुर्योधन जो था उसकी अपनी बुद्धि नहीं चलती थी, क्योंकि बलवान था, बलवान की बुद्धि काम नहीं करती है। बलवान की बुद्धि कहाँ रहती है? घुटनों में रहती है, अपनी बुद्धि काम नहीं करती। जो राजा लोग होते हैं उनकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो राजसी भाव में रहते हैं, कुछ बुद्धि शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए वो क्या रखते हैं? मंत्री को रखते, क्योंकि मंत्री होते हैं बड़े विद्वान होते हैं, वो सारा कामना को संभालते हैं, क्योंकि राजा को समझने होता है, समझने का कुछ चिंता लगे रहती है, कहाँ विद्रोह हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन का जो बिगड़ने का कारण क्या था? बात बिगड़ रहे तो उसके पिता धृतराष्ट्र, छोटा भाई दुशासन, कर्ण, कौबल, शकुनी, ये जो कान भर भर के उसके बुद्धि को खराब करते थे। ये कहते हैं पर कर्ण, दुशासन, सौबलानाम कुमंत्र पाके न। आगमन दुर्योधन फंस गया था। कहाँ फंस गया था? कर्ण, दुशासन, शकुनी के कुमंत्रणा में फंस गया था, जिस कारण क्या हुआ? हतश्री, उसका यश नष्ट हो गया। आज मरा नहीं है। जिस दिन भगवान के भक्तों से द्वेष नष्ट हो जाता है तो जो श्री भी चली गई, आयु भी चली गई, मर गया। जिस दिन भगवान के भक्तों से द्वेष नष्ट हो जाता है तो आज मर गया। अब केवल बस इस टाइम में रह गई है, काम हो चुका, ये मर गया। तो क्यों? हंती निंदंती वैद्यंती वैष्णव अभिनंदंती गुजराती जो हर दसने आयुष तो धर्म लोकनाश से बचाओ श्रेयांसी मुहूर्त महल अधिकरो। आयु श्री यशो धर्म लोकान आशीष एवं हंसी श्रेय सर्वाणी पुंस महल अधिकरो। ये कुछ लोग ध्यान कंठस्थ कर लेना चाहिए। क्या? पुंस महल अतिक्रम, जो व्यक्ति महापुरुष का अतिक्रम करता है, उल्लंघन करता है, अवज्ञा करता है, उनकी द्वेष करता है, क्या गलत होता है? आयु नष्ट हो चुकी है इसकी, आयु खत्म हो चुकी है।
श्री जो कि यश था, ऐश्वर्य था, खत्म। यश आयुष श्री यश जश में नष्ट हो चुका। धर्म जो भी धर्म कर रहा है वो धर्म निष्फल हो जाएगा। लोकान आशीष है तो जगत में जितना आशीष मतलब जगत में कल्याण है उसका सब कल्याण नष्ट हो जाएगा। पुंसान महत् अतिक्रम, महापुरुष का अतिक्रम करने से ये सब समस्या आती है। और वो अतिक्रम किस प्रकार से होगा? निंदन्ति हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवना विनंदति कुरुद्ध जाते लोहर्तन दर्शने पतना वैष्णव का अतिक्रम किस प्रकार होगा? उनका हनन कर देने से, उनको जान से मार निंदन्ति उनकी निंदा करने से, निंदा से कहते हैं उनकी आलोचना करने से, उनके दोषों की आलोचना करके कुछ दोष देख लिया तो उसकी आलोचना शुरू कर दी इधर उधर, ये क्या हो गया? निंदन्ति। जब बोले प्रभु जी निंदा कहां से हुई? वो कर रहा था ना, निंदा कहां हुई? कल्याण के लिए मैं तो वही कह रहा हूँ जो करता हूँ, जो करता है वही मैं कह रहा हूँ, जो उसमें दोष है वही कह रहा हूँ मैं। निंदा कहां से हुई? निंदा की परिभाषा क्या है? निंदा की डेफिनेशन क्या है? थोड़ा समझेगा डेफिनेशन क्या है सनातन? निंदा मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को नीचे दिखाना, किसी को बदनाम करना, किसी की है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी के दोषों की आलोचना करना, किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के दोषों की आलोचना करने को निंदा कहते हैं। परंतु प्रसंगवशतः किसी दोष आलोचना करने को निंदा नहीं कहते। ये क्या निंदा? बहुत उदाहरण एग्जाम्पल, एक अच्छे वैष्णव है, मेरी उनसे बनती नहीं है, मेरी बनती नहीं है, क्योंकि वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छे वक्ता है, कीर्तने भी है, वो सम्मान करते हैं और वो मुझे सम्मान से सम्मान मिल नहीं पा रहा है, उसमें बुद्धि मेरा ईर्ष्या हो चुकी है, द्वेष भी बढ़ गया। कैसे कुछ लोग कैसे गिर जाए, कैसे चला जाए, कैसे मर जाए। अब कभी उसको दोष दिख गया, मनुष्य है, दोष तो रहेंगे, कोई दोष दिख गया उसको अब एक मौका मिल गया जहां जहां वो प्रचार करते, जो उसके बाद कथा सुनने के लिए आते थे, जो सम्मान करते थे, अब उनको वो उसको दोष बताता है, जाकर बताता है, बुला कर बताता है। जानते तुम क्या समझते हो? क्या है बेटा? जैसे क्या है? बस ये गिर जाए तो बस मेरा ही सम्मान बढ़ जाएगा, ये गिर गया तो मंदिर बढ़ जाएगा। तो ये तो निंदा है। और ये निंदा कब लेंगे? जब उसकी हित में हो, जब निंदा कब लेंगे? जब वो उसके कल्याण के लिए वैष्णव दो बातें होती है। जो वैष्णव में को दोष दिख रहा है, यदि हम उस वैष्णव में श्रेष्ठ कोई कुछ गुरु वर्ग है, उनसे कहते हैं गुरु जी वो जो फलाना ब्रह्मचारी है ना, वो ऐसे गड़बड़ कर रहा है, ये निंदा नहीं। या फिर उसके बहुत अच्छा वैष्णव था, अब कुछ दोष आ गया उसके अंदर, तो एक नया बच्चा मठ में आया था, वो उसके बाद उठता है, बैठता है, उनकी कथा सुनता है, उस पर घूमता रहता, उसके बाद उससे वो जुड़ रहा है धीरे। अब हमको दया आ गई, मैंने कहा भैया देखो
उसका दोष नहीं बेचारे का। पहले बहुत अच्छे वैष्णव थे, दुर्भाग्यवश था फिर दोष आ चुके हैं। अब चोरी भाव पे आगे बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा उससे तुम न मिलो। क्यों, क्या है? नहीं ऐसा ना, पहले अब कुछ बोले मेरे को, तो ये गलत दोष है, ये दोष है, ये दोष बोल। अभी निंदा है कि नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा उद्देश्य कुछ गिराना नहीं है। मेरा उद्देश्य जो नया बच्चा आया है, कहीं ये भी ना मर जाए, तो उसको बताने के लिए मैं उसको उसे दोष बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, और उसमें कोई दुश्मनी भी नहीं है। जो वैष्णव दोष है ना, उससे मेरे कोई दुश्मनी भी नहीं है, बल्कि वो मुझे नहीं मानता है। ऐसा होता है कि वैष्णव हमको खूब आदर करते हैं, उनको दोष होता है, तो आदर भले ही करता हो, दोस्त तो हम है। अब कोई नए बच्चे वहां जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, फिर सोचूंगा नहीं वो मुझे अच्छा मानता है, भेजो। ये भी पाठ हो जाएगा। एक कोई अच्छा वैष्णव है, तो दोष भी है। अब कोई नए बच्चा मिलकर आता है, क्या मैं भेजूंगा उसमें? भेज दूंगा, नहीं भेजूंगा। जाएगा भी तो मैं उसको रोकूंगा। इसे निंदा कहते हैं। निंदा कब कहते हैं? किसी वैष्णव के दोषों को देख करके। संसार में संसार में ऐसे ही है। चोर को चोर करना, चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, परंतु निंदा है भी। उस व्यक्ति को गिराने के लिए उसके दोष को जिस निरंतर प्रचार करूं, तो सब कुछ डिपेंड करता है भाव। भाव क्या है? भावना क्या है? तो तुमने निंदा है। तो जैसे कह रहे हैं वैष्णव को मारना, निंदा करना, उनके गुणों की आलोचना करना। तो क्या अर्जुन ना करे? बिल्कुल ना करे। कैसे ना करे? यदि हमारे बड़े भाई में, छोटे भाई में कोई दोष हो, हमारी बहन में कोई दोष हो, व्यभिचारी ही क्यों ना हो, क्या हम प्रचार करेंगे? बताएंगे उनको क्या से मेरी बहन ऐसी है, क्या से मेरे भाई ऐसा है, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो बोलेगा तो हमको सिद्ध करेंगे, नहीं वो ठीक है। कोई बोलेगा भी तो हमारे भाई के विषय में हम सिद्ध करेंगे, नहीं तुमने गलत देखा है, और ठीक है कि नहीं? उसी दृष्टिकोण से वैष्णव दोष दिखते भी हैं तो हम उसे घृणा नहीं करेंगे, करेंगे तो निंदा हो जाएगी। फिर वैद्वेष्टि, वैष्णव से द्वेष करना, ये भी एक अपराध है, वैष्णव अपराध है। द्वेष क्या होता है? द्वेष किसे कहते हैं? एक वैष्णव आगे बढ़ता चला जा रहा है, कीर्तन में हो, पाठ में हो, प्रवचन में हो, सम्मान में हो, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे ईर्ष्या आ जाती है। ये द्वेष क्या है? फिर हंसी निर्वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदनती, वैष्णव लोग आ रहे हैं उनका अभिनंदन नहीं करना, साधुता। और क्रुद्ध से उनको क्रोध करना, वैष्णव को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना भी एक वैष्णव अपराध है। बोले क्यों गड़बड़ करे तो? यदि वैष्णव गड़बड़ क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान का भक्त भजन कर रहा है। अब क्रोध भी के कारण से हो सकता है, एक क्रोध जाए निकाल जाए। और श्रेष्ठ वैष्णव है, हम नए के बच्चे हैं, हमको सुधारने के लिए, हमारे कल्याण करने के लिए जान फटका लगाए तो जायज ये नाजायज भी हो, हमारे हित के लिए एक डांस फटकार कारण में होती है, अकारण में होती है। हम लोग गलती की तो डांस को हम गुस्सा कर रहे हैं, तो उनको दोष को देखना ही नहीं चाहिए, उसे द्वेष करना ही नहीं चाहिए, तो हमारे कल्याण चाहते हैं।
और जो कारण भी हो, ये कारण नहीं भी हो, कारण मगर दोषी नहीं था, गलती नहीं थी, तू भी गुस्सा कर रहे, तो वो भी क्रोध नहीं करना उनके ऊपर। क्यों? खरबूजा चक्कू पे गिरे करता चाहे वो खरबूजे गिरे, खरबूजा ही बताओ मारेंगे हम ही। जो गिरने चाकू था, खरबूजा गिरा तो कष्ट चाकू होगा नहीं होगा? वो ना चाकू पे खरबूजा गिर जाए तो हानि किसकी होगी? चक्कू में आपके से चाकू की हो जाए मुड़ जाएगा। क्या बोलो जवाब दो। क्या बोल रहे ना, जल्दी बोलो। बोले कि चाकू फट जाएगा। चाहे चाकू पे खरबूजा गिरे तो कटे खरबूजा, दोनों क्षति किसकी है? खरबूजे की है। उसी प्रकार से वैष्णव जब द्वेष करेंगे तो हानि हमारी ही है, उन्हें कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान भक्त के सामान्य दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं। कौन सा? स्वाभाविक दोष और बपू दोष, शारीरिक दोष। दृष्टि न खलु बुद्बुद तेन पंकज अपगत्य निर्धर्म। आश्रम को लाओगे, ये जन्म में याद कर लिया, अगले जन्म में आश्रम बनाएंगे तो जल्दी हो गया। जन्म हो जाएगा। जानू प्रधान करे तो मेरे दुष्कर्म है, ये मुझे जानू परेशान करने जा रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, तो इसके सामने है ना, ये क्या है वास्तव में मेरे दुष्कर्म ही इसको प्रेरणा दे रहे हैं जो कष्ट देने के लिए। किसी का दोष हमारा ही है। तुमसे कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम्हें वो कष्ट तुम्हें छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका दोष क्या है? तुम्हारा अपना दोष है। तुमने जरूर कुछ पाकर किए है, वो तो फल तुम्हें फल मिल रहा है, समझे कि नहीं? हाँ, सब भक्ति होगी। बोलो परेशान कर रहा है, तो अगर उसका कुछ नहीं है तो परेशान बस वो जरूर है, तो वो परेशान कर रहा है, उसमें भी दोष था। यही तो कर्म है, वही वो तुम्हारा को दोष को परेशान कर रहा है ना, वो दोष था तो वो तो परेशान कर रहा है, उसका दोष ही, उसका ही भाग, उसका प्रारंभ ये था तो तुम्हें कष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा प्रारंभ कष्ट होगी। समझे? कसाई का दोष क्या है? जो प्रारंभ, यही प्रारंभ का इतना गंदा प्रारंभ है, वो हिंसा में लगा हुआ है। जो प्रारंभ है, बगरे का दोष है, उसका प्रारंभ ये है कि वो कट रहा है। दोनों कर्मफल भोग रहे हैं, कसाई भी कर्मफल भोग रहा है और बकरा भी दोनों, क्योंकि वो कसाई को अच्छा काम नहीं कर रहा, वो जो कसाई कर रहा है वो प्रारंभ है। वो जो कहीं बकरी काटता है, ये क्या है? ये प्रारंभ है, वो प्रारंभ के दृष्टि होकर ही काटता है। और बकरी को काटना, बकरी को क्या है? ये प्रारंभ है। दोनों ही भोग है, करने वाले भोग कर रहा है, काटने वाले भोग कर रहा है। परेशान करने वाला भी अपना कर्म पर भोग कर रहा है, और जो परेशान किया जा रहा है, दोनों भोग कर रहा है। सारा खेल चाहिए, बचाएगा नहीं, अगर देखेगा तो बचाना तो पड़ेगा। कैसे? दोनों को बचा गाय पे काट रहे हैं, अवश्य बताना पड़ेगा, जो मतलब भी अपना नहीं। अभी वो सोचना चलो कर्म हो रहे, समझेंगे? अभी अब दोनों कर्म हो रहे, हम देख रहे हैं। अब हमारा क्या बनना है? हमारा बन जाएगा। तुमने बीच बचाव नहीं किया, दो लड़ रहे हैं, दो लड़ रहे हैं,
हम खड़े हैं तो दोनों खड़े हो गए, सिर पड़ रहे उधर, आराम खड़े हैं। अब कोई मर गया ना मुझे, दोषी हो जाएंगे। तुम देख रहा था, तुम देख रहे थे। इसलिए कर्मणो गहना गति, बड़ा कर्म की गति बड़ी गहन कैसे बदलोगे? कोई लड़ाई कर रहा है और हमने नहीं बताया तो सामने मर गया है और तुमने इसको कोई चिस्ता बताने नहीं। रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर हमने नहीं बताया तो भी हमारा दोष होगा। बिल्कुल तुम्हें सामने आदमी गिर गया है, तो वहाँ घायल पड़ा है, रोड में घायल पड़ा है, तुम दिखे निकल गए, ये क्या है? वो जो घायल पड़ा हुआ तुम दिखे निकल गए, तो ये बात नहीं है। कुछ भी करो, तुम्हारे कोई पुलिस बुलाएगा खाने में, बराबर बनी जाएगा तो कुछ भी करो, बन जाएगा, आसान नहीं है। गुरुदेव की जाति क्रोध करना, जो हंसगत ने उनको देख करके प्रसन्न न होना, वैष्णव देखते ही प्रसन्न होना चाहिए। वैष्णव देखा और प्रसन्न नहीं हुए, चुपचाप बैठे, कोई मुस्कुराहट नहीं आई, मुख खिलाई नहीं, ये अपराध। वैष्णव दर्शन करते ही मन में आनंद होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। आगे दो रोटी ज्यादा बनानी पड़ेगी। ये 4 वैष्णव आ गए हैं, अब हमको दूध आटा एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा गर्मी के टाइम में। खीर तो थोड़ी बनी हुई है, 4 आटा लगे बैठ गए। अभी अगर मुझे को अभी आगे मरना था तो दिन आ जाते खुशी अभी महासौभाग्य आइए हम महासौभाग्य आज बड़ी खीर बना रही गाड़ी आप पहले आप समझेंगे नहीं ये होता है क्या? बढ़िया सब्जी बनी है, बड़े बनाओ और 2-4 लोग एक्स्ट्रा ले ना तो शादी बढ़ जाती है। और कम वहाँ बैठा है कुछ देखते नहीं क्यों, हम वो देखते नहीं जो खा चुके अरे आप बैठे हुए दिखाई अरे ये बदल गया है दाल बची हुई। अरे पहले धान तो ये सब्जी बनी थी बढ़िया, खाना नहीं बनी था। अरे देखा ही आप वो व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। तो वैष्णव प्रसन्न न होना, पत्नानि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होता है और अपराध से पतन हो जाता है। पतन मतलब भक्ति से च्युत मतलब नाम के प्रति निष्ठा कम हो जाएगी, समझे कि नहीं? वैष्णव के प्रति कम हो जाएगी, सब उल्टा हो जाएगा। ना करने बैठोगे यहाँ की चिंता, वहाँ की चिंता, आज मंत्र करने बैठोगे, आने करने बैठोगे मन एक छट की गिराएगा। आने करने बैठोगे 10 दिन बड़े मूर्ति भूल गए थे, जब 5 साल के जो घटना घटी थी यदि ऐसा हो रहा है तो समझो भैया अपराध हो गया कहीं न कहीं। ये बड़ी बात क्यों कर ली थी? दिव्य बानर का अपराध किया, बोलो ना, राम जी की सेवा किया, राम की सेवा किया उन्होंने। यहाँ पर तो असोमा रोज आज अंताक्षरी है, तो एक श्लोक पढ़ो। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर नहीं बात ये चल रही थी। उद्धव जी कह रहे विदुर जी आपके भाई का पक्ष लेकर के, भाई के 2 पुत्र थे, उनको भतीजे
एक पांडव भतीजे थे, कौरव को भतीजे थे इनके। कुछ ने पक्ष लिया पांडवों का, कुछ ने पक्ष लिया कौरवों का। दोनों को बढ़ाया भगवान ने, दोनों भाग रूपी थे, है ना। ये हाँ बता रहा था। तो हाँ ये बात लेती हतश्री आश्रिय आयुषम। तो दुर्योधन ने शकुनी की बात माननी शुरू की, उसी दिन उसकी आयु क्षीण होती चली, यश नष्ट हो। जिस दिन कहते हैं कुमंत्र पाकेन हतश्री आयुषम, जिस दिन से दुर्योधन ने शकुनी कारण दुशासन की बात मानना शुरू किया, उसी आयु भर क्षय होनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया कि सबको युद्ध भूमि में क्या करवा दिया, सबका वध करवा दिया। चलो हो गया, बोलो जी। अपराध वाला अगर बोला वही ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है। आपने अभी बोला कोई लड़ाई कर रहा है, बचाव करने जा रहे हो, उनको जाओ बोलना है मैं क्या बोलूँ। अरे पढ़ो, ये गुरु बलशाली है, उनको ब्रिटिश लेंगे वो। भैया छोड़ो, अरे मन मार भैया क्यों मार ये कह दो करोगे। टॉपिक में बहुत ही अलग है। कोई बोलता है कि सहल हो, हमारा कर्म है, हम जो देख रहे हैं वो उसका कर्म सपोर्ट हो रहा है, इसको सहल हो। प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, इसके अगेंस्ट अभी हम नए हैं तो द्वेष तो नहीं, कम से कम कृष्ण द्वेष तो नहीं है। स्वाभाविक कभी किसी को देखते ना ऐसे, मतलब नहीं चाह के भी स्पॉन्टेनियसली आता है, अपने मन में नहीं होता, जैसे हो जाता है ऐसे लगता है। अभी कारण वही है, अनर्थी हमारे सामने है, सब अपराध कारण है। जो बैठों पर स्थिति ना होना अपराध कारण है, समझे नहीं। ये इनका एक प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न का। आप लड़ाई की बात कर रहे थे ना, जैसे कभी लड़ाई 2-3 भाई हैं, तो 2 भाई में लड़ाई होगी, तीसरा भाई ठीक है बैठ खड़ा हुआ है, तो बाद में लड़ाई हुई तो वो बोल रहा है, पहला भाई बोल रहा है कि यार तुमने मेरा साथ नहीं दिया, दूसरे वाला बोल रहा है तुमने मेरा साथ नहीं दिया, फिर इसमें जो तीसरा बंदा है वो क्या परिस्थिति अब ये वहाँ परिस्थिति क्या है, तू किसे पक्ष में दे, तू तटस्थ हो जा भाई ना, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, मैं दोनों को नहीं हूँ, दोनों को हूँ। हाँ तू दोनों को एक पर जैसे विदुर जी ने भी ये किया, तटस्थ हो जाना। दो पक्ष हो, हमें समझते क्या हो रही है, दोनों वैष्णव पक्ष है। युद्ध हो वैष्णव का, युद्ध अवैष्णव का, तो वैष्णव पक्ष ले लो, अवैष्णव सिर पढ़ो। अब दोनों पक्ष वैष्णव है, यहाँ भी वैष्णव, यहाँ भी वैष्णव, दोनों पर भाई है, तो 3 भाई लड़ाई 2 हो रही है। अब किसका पक्ष लेगा, तो पक्ष लेगा ही, तू दोनों समझाएगा, तू दोनों समझाएगा ना, समझाएगा। प्रभु यदि लड़ाई बाहर वाली है तो जिंदा में पहुंचेगा। जब लड़ाई 2 वैष्णव पक्ष हो, सावधान हो जाओ। वहां वैष्णव भी है, हमारे पक्ष वाले वैष्णव है, वो वैष्णव भगवान के लिए दोनों बराबर है। युद्ध जब लड़ाई 2 वैष्णव पक्ष में होती है तो समस्या वहां वही आ गई, इसलिए आप पक्ष क्या करोगे, हिंदी में सुने हमारे कुछ वैष्णव है, वैष्णव है, वहां क्या करना है, तटस्थ, इसी तरह
बच जाओ। एक पक्ष लिया तो मरोगे नहीं, पक्ष लेना मतलब हो गया अन्य पक्ष के अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट मतलब उनकी निंदा करना, समझेगा? इसलिए क्या है